Hello everyone, welcome back. This is question number 3 of exercise 2.3 and question is multiply the following fractions. ये कुछ हमें fractions दी हुई हैं, इनको हमें multiply करना है, करेक्ट. सो फ्रैक्शन में हमें पता है कि हम multiply कैसे करते हैं. So let's see. First question is 2 upon 5 into 5 1 upon 4. Correct. सबसे पहले we will write 2 upon 5 and of in multiply 5 1 upon 4 का मतलब क्या हो गया. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट इट. 5 4 ज़ 20, 20 में 1 को प्लस किया तो आया 21 अपॉन 4. करेक्ट. अब हमें ये मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई किया. तो 21 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 42. यहां पे लिख दिया हमने 42 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 20. करेक्ट. अब हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स को हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करें अगर हम, तो ये दोनों नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये 2 के टेबल से कट सकते हैं. क्यों कट सकते हैं? क्योंकि इनका लास्ट यूनिट डिजिट इसका 2 है और इसका 0 है. जब भी लास्ट यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है तो वो नंबर 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं. तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें और इसको भी सेम नंबर से डिवाइड करना होता है हमें. करेक्ट. तो अब देखते हैं 42 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितने पे आता है. 0 आ गई, 2 तारा, 2 1 ज़ा 2. ठीक है, यानी कि 21 पे ये पूरा डिवाइड हो गया. तो हम यहां पे लिख देंगे 21 और अपॉन, और 2 10 ज़ा 20 होते हैं तो यहां पे लिख दिया हमने 10. अब क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 2 ज़ा आ गया 20, यहां पे आ गया 1. तो अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखेंगे कैसे. सबसे पहले तो जो हमारे पास आंसर आया 2 आंसर आया, तो 2 हमारा होल नंबर हुआ. उसके बाद फ्रैक्शन में नीचे 10 है, 10 ही रहेगा, और ऊपर क्या आ जाएगा जो हमारे पास रिमाइंडर आया 1. तो 2 1 अपॉन 10 इसका आंसर होगा. करेक्ट. अब एक तरीका तो था कि हमने इसे ऐसे कर दिया, और दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर हम इसको काट भी सकते हैं, साथ ही काट सकते हैं अगर कोई फिगर्स आपस में कट रही हैं. सेकेंड पार्ट देखते हैं. 6 2 अपॉन 5 इंटू 7 अपॉन 9. अब हमने सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है. मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारी पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है. तो यहां पर पहले है तो हम इसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे. तो 6 5 ज़ा 30 और 30 में 2 प्लस किए तो आया 32 अपॉन 5. फिर मल्टीप्लाई 7 अपॉन 9. जहां जहां भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन नजर आएगी उसको हमें सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है. करेक्ट. अब हम चेक करेंगे ऊपर नीचे कोई फिगर या क्रॉस में कोई फिगर एक ही टेबल से कट रही है या नहीं. तो इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो एक ही टेबल से कट रहा है. देन वी विल मल्टीप्लाई 32 बाय 7 एंड 5 इंटू 9. सो हेयर 32 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 1 22. सो आया 224 एंड 9 5 ज़ा 45. अब क्या करेंगे इसको, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे? 2 2 4 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब देखते हैं 45 को लेट्स सपोज कि 4 से करें इसे. 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 और 2 18. यहाँ पे 224 है, ये 180 आया. अब 5 से करके देख लेते हैं. 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 2
ये आया 225, लेकिन ये तो नंबर जाएगा नहीं, तो इसका मतलब इससे जाएगा, यानी कि 4 से डिवाइड होगा ये। सो 4 से आया 180, माइनस कर देंगे, 4 में से 0 गए, 4 आया, 2 में से 8 नहीं जा सकते, 12 बना, यहाँ पे 1 बना, 12 में से 8 गए, 4 आया। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें यहाँ पर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसे? सबसे पहले तो जो आंसर आया 4, और नीचे तो सेम नंबर रहेगा 45, और ऊपर जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा 44। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 3/2 इंटू, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, चेंज इट इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 5 3 ज़ा 15, 15 में 1 प्लस किए 16/3। अब देखो इनमें चेक करना है या तो क्रॉस में या ऊपर नीचे कोई फिगर्स एक ही टेबल से डिवाइड हो रही हैं या नहीं। अब देखो 2 और 16, 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 2 के टेबल में ये 1 पे आया, 2 के टेबल में ये 8 पर आया। करेक्ट, काट के लिखनी है अपने फिगर्स। और 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं, ये 3 1 जा और ये 3 भी 1 जा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ऊपर हमारे पास 8 और 1 है, नीचे 1 और 1 है, तो 8 1 जा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 8 1 जा 8 और 1 1 जा 1। नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका आंसर आ गया 8। करेक्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। इसके फोर्थ पार्ट है 5/6 इंटू दिस, सो 5/6 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 2 7 जा 14, 14 में 3 प्लस करेंगे 15 16 17, 17/7। करेक्ट। अब देखते हैं कोई नंबर कट सकते हैं या नहीं आपस में किसी टेबल से, तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो एक ही टेबल से कट जाए ऊपर नीचे। तो अब हम 5 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को 7 से। 6 को 7 से किया 42 आया। 17 को 5 से करके देख लेते हैं, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 एंड 3 8, यहाँ पे आ गया 85। करेक्ट। अब ये 85/42 आ गया। अब हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको कर देंगे डिवाइड 85 को 42 से। अब देखते हैं कितने से जाएगा ये। 42 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आया, ठीक है, और 3 से करेंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा ये। तो इसका मतलब देखो करके देख लेते हैं, 3 2 जा 6, ये आया 126, ये तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब 84 से जाएगा। तो 2 से चला गया, यहाँ पे लिख देंगे 84, माइनस कर देंगे 1 आ गया। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो जो हमारे पास आंसर आया वो हमारा होल नंबर बना, नीचे वाला नंबर कभी चेंज नहीं होता, 42 आया, और रिमाइंडर जो है वो ऊपर आ जाएगा। ओके, 2 1/42 आंसर आ जाएगा इसका। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 5 3 जा 15, 15 और 2 17/5 मल्टीप्लाई 4/7। अब ये भी दो नंबर्स ऐसे हैं जो कि किसी टेबल से ऊपर नीचे कोई नंबर कट ही नहीं रहा, तो इसको भी क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता तो सारे क्वेश्चन ईजी रहते हैं निकालने। 17 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 और 2 6, 68। तो यहाँ पे आ गया 68/5, 7 जा हो गए 35। अब क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 68 को 35 से अगर हम 2 से इसे करके देखें तो यह आया 70 तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 1 पे ही जाएगा ये। 8 में से 5 माइनस किए 3 आए, ठीक है। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो जो आंसर आया 1, और नीचे वाला नंबर चेंज नहीं होगा, और रिमाइंडर जो आया वो हमारा ऊपर आ जाएगा। करेक्ट। इसके बाद 6th सम देखते हैं। 2 3/5 इंटू 3, सबसे पहले चेंज इट इंटू
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 2 ज़ा 10 एंड 3 13 अपॉन 5 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। करेक्ट। चेक करना है कोई नंबर्स आपस में क्रॉस में या ऊपर नीचे कट रहे हैं, नहीं कोई नहीं कट रहा। 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां आ जाएगा 13 3 ज़ा 39 अपॉन 5 1 ज़ा 5। करेक्ट। अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 39 5 और 5 को डिवाइड करके। 39 को 5 से डिवाइड किया, 5 7 ज़ा 35, क्योंकि 5 8 ज़ा तो 40 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, वो तो जाएगा नहीं इसके नीचे, तो 5 7 ज़ा 35। 9 में से 5 गए 4। करेक्ट। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो जो हमारा आंसर आया वो होल नंबर बना, नीचे वाला नंबर चेंज नहीं होगा और रिमाइंडर जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो 7 4 अपॉन 5 ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 7th पार्ट पे इसके आते हैं। 7th पार्ट में 7th पार्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सॉल्व इट। 7 3 ज़ा 21, 21 और 4 कितने हो गए 25। 25 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। अब चेक करते हैं कि इनमें क्रॉस में या ऊपर नीचे कोई नंबर्स ऐसे हैं जो एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हो, तो हमें नजर आ रहा है कि 25 और 5 ये 5 के टेबल से दोनों कट सकते हैं, तो काट देते हैं इन्हें। 5 के टेबल से 5 गया 1 पे, 25 गया 5 के। ये हमेशा याद रखना, काट के लिखना है आपको ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। इसलिए ये ध्यान रखना है, जब भी आप किसी टेबल से काट रहे हो तो पहले वो नंबर काटो और फिर वो नंबर लिखो जिससे वो कटा है। करेक्ट। अब दोबारा से चेक करते हैं। 5 3 और 7 1 है, ये किसी नंबर से कट रहे हैं? नहीं, ये किसी नंबर से नहीं कट रहे, तो हमने क्या करना है, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे से। 5 3 ज़ा 15 एंड 7 1 ज़ा 7। अब 15 अपॉन 7 आया, तो न्यूमरेटर बड़ा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 7 2 ज़ा 14। अब इसको लिखेंगे कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को? जो आंसर आया वो हमारा होल नंबर बना, नीचे वाला नंबर एज इट इज, और ऊपर जो हमारा रिमाइंडर आया 2 1/7 विल बी द आंसर। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।